संसार में 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन? पूत, सपूत और कपूत। 3 पुत्र हैं ये। अच्छा, तीनों में अंतर क्या है? एक बार एक ससुर अपनी 3 बहुओं को बुलाए और बुला करके वो किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तो अपनी बहुओं को बुलाया और सबको बुला करके कहा हाथ फैलाओ। बहुओं ने हाथ फैलाया, पिताजी जा रहे हैं, शायद कुछ दे करके जाएंगे। अब पहले लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो यही तो लगता था कि केदारनाथ जा रहे, पता नहीं वापस आएंगे या नहीं। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, तो लगता था कि आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, ये सब मान लेते थे। तो ससुर जी ने एक बहू को 1 मुट्ठी गेहूं दिया और कहा इसे सुरक्षित रखना। दूसरी बहू को भी 1 मुट्ठी गेहूं दिया, सुरक्षित रखना। और तीसरी बहू को भी 1 मुट्ठी गेहूं दिया, कहा सुरक्षित रखना। तीनों को कहा। ससुर जी इतना कह के चले गए। तो जो बड़ी बहू थी उसने सोचा कि हमने तो सोचा था कि चाबी दे करके जाएंगे तिजोरी की, और ये 1 मुट्ठी गेहूं दे करके गए, इससे क्या होगा हमारा। सो उसने क्या किया, फेंक दिया। दूसरी बहू ने सोचा ये 1 मुट्ठी गेहूं दे करके गए, हो सकता है कुछ कारण होगा, चलो आएंगे तो उन्हें वापस कर देंगे। तो उसने एक पोटली में उस गेहूं को रख दिया कहीं सुरक्षित। पर जो सबसे छोटी बहू थी ना, वो बहुत समझदार थी। उसने क्या किया, कहा कि पिताजी ने 1 मुट्ठी हमें गेहूं दिया है, और उस 1 मुट्ठी गेहूं को लिया और ले जा करके खेत में छींट दिया। अब उस 1 मुट्ठी गेहूं से बहुत सारा अनाज निकल गया, लगभग 1-2 बोरी। उस 1-2 बोरी अनाज से उसने और भी गेहूं बो डाले, अब पूरा खेत भर गया। और उस जितना उसने इकट्ठा किया, पूरा कहें तो उससे कई क्विंटल घर भर गया। ससुर जी आए यात्रा से, तो बड़ी बहू को बुलाया, पूछा तुमको जो हमने गेहूं दिया था वो क्या किया। कहा पिताजी हमने तो फेंक दिया। दूसरी से पूछा गेहूं क्या किया, तो दूसरी ने कहा हमने बहुत सुरक्षित रखा है, ला करके दे दिया। और तीसरी से पूछा तुमने क्या किया। कहा पिताजी हम बता नहीं सकते, आपको दिखा सकते हैं। बहू हाथ पकड़ के ले गई और ससुर जी को ले जा करके पूरा जितने क्विंटल गेहूं भरे पड़े थे पूरा घर में दर्शन कराया, दिखाया। ससुर जी प्रसन्न हो गए छोटी बहू से, और घर की जितनी तिजोरी की चाबियां थी सब उसे दे डाली। मतलब 3 प्रकार के ये जो पुत्र हैं, एक जो पूत है वो पिता की जितनी संपत्ति है वो बराबर रखेगा। जो कपूत है, जो संपत्ति बनाई गई उसे बर्बाद करेगा। पर जो सपूत होगा, पिता की जितनी संपत्ति है उसे कई गुना उसे आगे बढ़ा देगा। तो भगवान से प्रार्थना यही है कि भगवान जिसको भी दें ऐसा ही सुपुत्र दें कि पिता की जितनी संपत्ति उसे और भी आगे बढ़ा करके ले जाए। भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है। भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ में जाने लगे और मैना मैया ने अब विदाई की तैयारी की। जैसे ही विदाई का समय आया, मैना मैया ने माँ पार्वती को बुलाया, और जैसे हर एक माँ अपनी बिटिया को शिक्षा देती है वैसे मैना मैया भी दे रही है। शायद आपको याद होगा, हमने कल एक बात कही थी आपसे। जब कभी भी घर में कलह क्लेश की संभावना बने, जब कभी भी सास बहू में झगड़े का संभावना बने, ऐसा लगे, तो आप अपने बहू को कुछ भी कहिए, डांटिए, बोलिए, गाली भी सुना लीजिए, आपकी बेटी जैसे सुन सकती है। लेकिन कभी भी किसी बहू के पिता और भाई का नाम भूल से भी नहीं लेना चाहिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि घर में जब झगड़े होते हो तो उसके भाई का नाम आता, उसके पिता का नाम आता। पर विचार करना चाहिए कि
कि जिस बहू के बारे में आप ऐसी बातें कर रही हैं उसका भी हृदय है, उसका भी दिल है, उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी कष्ट होता है। कोई भी स्त्री है, मायके में पति का अपमान और ससुराल में भाई और पिता का अपमान वो सहन नहीं कर सकती है। और सिर्फ सासुओं के लिए नहीं है, बहुओं के लिए भी है कि बहू भी अगर सासू मैया कुछ बोले तो थोड़ा उसे सहन करने का स्वभाव बनाए, और न सहन हो तो जा कर के ठाकुर जी के मंदिर में एक ही प्रार्थना करे, ठाकुर जी अब मैया जाने वाली है, थोड़े समय में कुछ साल में चली जाएंगी, अब ऐसी कृपा करो, ऐसी बुद्धि दो कि ऐसी इनकी बुद्धि हो जाए ताकि आपके चरणों में इनकी प्रीति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, जो बचा कुचा जीवन है वो आपके श्री चरणों में लगा सके। ऐसा स्वभाव बनाइए। मैना मैया भी शिक्षा दे रही माँ पार्वती को एक कार्य करना, और वो कार्य क्या है कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देवन दूजा। स्त्रियों का एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही तपस्या, एक ही जप तप क्या है, वो है अपने पति की सेवा करना। माँ अनुसुईया ने भी यही समझाया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। सिर्फ एक ही धर्म है, और हम सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं, पत्नी में लाख अवगुण भरे हों, सभी के लिए पत्नी के भीतर लाख अवगुण हो, वो चिल्लाती हो, डांटती हो, परेशान करती हो, पर अगर एक अवगुण उसके भीतर नहीं है, और वो क्या है, अगर वो चरित्रहीन नहीं है, तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि उस पत्नी की हर बात सुननी चाहिए। अगर वो चरित्रहीन नहीं है तो, और सेम कंडीशन पति के लिए भी कहा गया कि अगर पति के भी भीतर लाख बुराइयां हैं, लेकिन अगर वो चरित्रहीन नहीं है, अपनी पत्नी के अलावा कभी स्वप्न में भी किसी पराय स्त्री का दर्शन ना करे, तो उस पति का भी पत्नी को सम्मान करना चाहिए। मैना मैया माँ पार्वती को शिक्षा दे करके विदा करती हैं। भगवान शंकर कैलाश पहुँचे। जाने के पश्चात भगवान माँ पार्वती के संग में रहने लगे।